श्री ओम बिरला जी को कि वो मंच तक पधारें और अपने वक्तव्य के साथ हम सभी को अनुग्रहित करें। स्वागत है महोदय। अखिल भारतीय पीठाधीन अधिकारियों के सम्मेलन में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, जिनकी मेजबानी में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी और हमारे सबसे वरिष्ठ और जिनका अनुभव संसदीय साथ पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव रहा, राज्यसभा के सभापति, उन्होंने लंबे समय तक बम्बई में रहकर पत्रकारिता की, डॉक्टर हरवंश जी, विधान परिषद की उपसभापति नीलम जी, महाराष्ट्र विधानसभा के उपसभापति नरहरि जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता अंबादास दानवे जी, सभी राज्य के पीठासीन अधिकारीगण, उपाध्यक्षगण, राज्यसभा लोकसभा के महासचिव, आज ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक ऐसी धरती पर हो रहा है जो धरती शौर्य की है, वीरता की है, आध्यात्मिक की है, सामाजिक बदलाव की है, आजादी के आंदोलन की क्रांतिकारियों की। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते ही हर देश के व्यक्ति का गौरव सम्मान बढ़ जाता है। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है। इस धरती ने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन चलाए। इस धरती ने आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से समाज जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इस धरती ने आजादी के आंदोलन के अंदर एक नई दिशा दी। धरती अपने आप में सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक परिवर्तन की धरती है। इसलिए ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी निर्णायकदार होगा। कुछ फैसले होंगे और उस फैसले और निर्णय से हम हमारी देश की विधायी संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाएंगे, विधानमंडलों में पारदर्शिता लाएंगे, बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर विधानमंडलों के अंदर नवाचार, नए नियम बनाना और जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के समाधान का रास्ता बंबई की धरती से निकलेगा। बंबई की धरती से बहुत बड़े फैसले, निर्णय निकले हैं और इसलिए बंबई के अधिवेशन के फैसलों ने बहुत बड़े परिवर्तन लाए हैं। ये इस धरती का विशेष रूप से हम सब लोग गौरवान्वित हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष हो गए। शिमला में 1921 में यह सम्मेलन शुरू हुआ और शिमला में ही हमने 100 वर्ष पूर्ण होने पर वहां सम्मेलन किया। 100 वर्षों में इस विधायी मंच में बहुत चर्चा हुई, संवाद हुए, निर्णय हुए, फैसले हुए और निर्णय फैसलों से हमने
जरूरतों के हिसाब से अपने विधानमंडलों के अंदर आवश्यक परिवर्तन भी किए। हमारे कार्यक्रम में, हमारी कार्य क्षमताओं में हमने बदलाव किए और इसी चर्चा संवाद से जो बदलाव हुए हैं, निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम हुए। हम सब पीठासीन अधिकारी हैं, इसलिए हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने विधानमंडलों के अंदर वर्तमान चुनौतियों को निपटते हुए किस तरीके से बेहतर कार्यक्रम, विधायी क्षमता को बढ़ाना, माननीय जनप्रतिनिधियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना और इस विधान संस्थाओं की उत्पादकता को भी बढ़ाना, प्रभावकारिता को भी कायम करना। और इसीलिए जब हम अमृत काल में गुजर रहे हैं, इस अमृत काल में हमने बहुत कुछ देश में, राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए, इन्हीं विधानमंडलों की चर्चा संवाद से किए। चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र इसलिए विशेष है, क्या इतना बड़ा मतदान की प्रक्रिया होना और सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होना, ये दुनिया के लिए अचंभित भी है और दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम भी। और हमने इन्हीं विधानमंडलों के माध्यम से चर्चा संवाद कर कर कानून बनाए, नीतियां बनाई, कार्य योजना बनाई और लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। इसलिए इन संस्थाओं की महती आवश्यकता है और लोगों की आस्था इस संस्थाओं पर और हो। लोगों को इस विश्वास भरोसे के साथ, इस अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उस समय हमारी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की अपेक्षा आकांक्षा पूरी होगी, सदनों से होगी। कानून बनाने का काम सदनों से होगा। तो इस सदनों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं और मुझे आशा है कुछ चिंताएं हमारी भी है, जो लगातार हम हमारे पीठासीन अधिकारी के सम्मेलनों में चिंतन करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान हमें निकालना है। राजनीतिक दलों से चर्चा करनी है, संवाद करना है और विधान परिषदों, विधानसभाओं, विधानमंडलों के अंदर कार्य उत्पादकता के साथ, बेहतर कार्यक्रम के साथ एक अच्छे परिणाम आए जिसका प्रभाव प्रदेश और राज्य की जनता पर पड़े। और इसीलिए सदन के अंदर जो चिंताएं हैं वह हमने कई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में की है। विशेष रूप से आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि विधानमंडल पर जनता का विश्वास, भरोसा और विधानमंडल के माध्यम से जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करना। पिछले 100 साल के अंदर जब 84 हमारी
पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन हुई, एक चिंता हमारी हमेशा रहती है कि लगातार विधान मंडलों में बैठकों की घटती संख्या। दूसरी हमारी सबकी चिंता है सदन में गिरती गरिमा और इस पर बहुत लंबी डिबेट हुई, लंबी चर्चा हुई। हमने भी 5 साल इस पर बहुत लंबी चर्चा की है। कुछ परिणाम आए भी हैं, लेकिन जब आज हम ये इस सम्मेलन में बैठे हैं तो कुछ परिणाम लाने भी पड़ेंगे। हमने विधानमंडल के माध्यम से कार्यकुशलता में बहुत परिवर्तन लाए। आज देश की ज्यादातर विधानसभाएं डिजिटल हो गई है, ज्यादातर विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है, ज्यादातर विधानसभाओं के अंदर जनप्रतिनिधियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं सभी विधानसभाओं ने किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक विचार दिया था लेजिस्लेटिव एक प्लेटफॉर्म, हमने इस विचार को आगे भी बढ़ाया है। मेरा सभी विधानसभा अध्यक्षों और विधानमंडलों के सभापतियों से आग्रह है कि एक समयबद्ध तरीके से हम अपनी अपनी विधानसभा में पुरानी डिबेट, चर्चा, उठाए गए मुद्दों को डिजिटलीकरण करें और उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, ताकि आने वाले समय के अंदर एक लेजिस्लेटिव एक प्लेटफॉर्म पर देश की सारी विधानसभाओं की कार्रवाई देश की जनता दे सके, ताकि इन विधानमंडलों में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी और जो नवाचार जिन विधानसभाओं ने बेहतर किए हैं उनसे प्रेरणा मिलेगी। और उसके साथ साथ जिन विधानसभाओं ने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर कोई नए नवाचार किए हैं, जिस नवाचार से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, वह भी हमें सीखने का अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए कुछ विधानसभाओं ने कुछ नई परंपराएं शुरू की है। मेरा आग्रह है कि हम विधानसभाओं में कुछ नई परंपराएं शुरू करना चाहते हैं, लोकसभा में भी करना चाहते हैं, राज्यसभा में भी करना चाहते हैं, कि विधान मंडलों में एक दिन सभी जनप्रतिनिधि जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज में अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, आचरण से, अपनी कार्य पद्धति से समाज में जो जो परिवर्तन लाए हैं, उसके अपने अपने अनुभव वो विधानसभा में साझा करें। उससे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश और प्रदेश की जनता को लगेगी कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता किस तरीके से अपने अनुभव, नवाचारों से उसने समाज जीवन में, लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, ताकि एक दिन उस चर्चा से कुछ और विधायक, सांसद उनके अनुभवों को, उनको विचारों को समझेंगे, प्रेरणा मिलेगी। धीरे धीरे एक दिन समय ऐसा आएगा जब लोगों का विश्वास, भरोसा हमारे जनप्रतिनिधियों पर और बढ़ जाएगा। उनको लगेगा कि ये केवल चुनाव जीत कर विधानसभा नहीं बोलते, इन्होंने अपने नवाचार से, सामाजिक नैतिक मूल्यों से अपनी अपनी विधानसभा और संसद के क्षेत्र में लोगों के जीवन में बेहतर परिवर्तन किया है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी किया है और सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू कर उसका लाभ
समाज के अंतिम व्यक्ति को पारदर्शिता दिलाने के लिए भी काम किया। ऐसे जो कुछ भी हमारे यहाँ आज विधानसभा के अध्यक्ष अपने विचार रखेंगे, तो उन विचारों में यह अनुभव आया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर नए नए परिवर्तन किए। कई विधानसभाओं ने महिलाओं को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, सभापति पैनल पर बिठाया। आने वाले समय के अंदर हमें उन नवाचारों को देश की जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो हम सबकी चिंता है शालीनता, गरिमा की, अभी नई परंपरा चल गई है सदन का नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा कर। अब समय आ गया परिवर्तन करने का। ये विधानसभाएं या लोकसभा, राज्यसभा चर्चा और संवाद के लिए है, बातचीत के लिए, तर्क दे, और उसमें जीतने वाला व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, प्रदेश और देश का नेता जब बनेगा जो तर्कों से बात करेगा, सार्थक चर्चा करेगा, विरोध, सहमति, असहमति भी व्यक्त करेगा, लेकिन कुछ सकारात्मक दिशा पर भी चर्चा करेगा। तब माननीय जनप्रतिनिधि की भी उसकी विद्वानता, उसके कार्य की प्रशंसा होगी, और विधानमंडलों के अंदर भी कार्य उत्पादकता बढ़ेगी। और गतिरोध न हो, इसके लिए हमें लगातार प्रयास हम करते रहते हैं, लेकिन एक प्रयास करना चाहिए कि कुछ विधानसभाएं मॉडल विधानसभा बने, जहां कभी गतिरोध न हो, चर्चा संवाद हो, लंबा हो, ताकि एक मॉडल विधानसभा से अन्य विधानसभाओं को प्रेरणा मिलती। हम भी केंद्रीय विधानमंडल के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि प्रेरणा तो ऊपर से मिलेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर गतिरोध न हो, प्ले कार्ड, नारेबाजी न हो, सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, अपनी बात कहने का अवसर मिले। लेकिन ये हमें समय आगे अब करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं के प्रति और बढ़ना चाहिए। जनता को लगना चाहिए कि जिन जनप्रतिनिधियों ने चुनकर भेजा है, मेरी अपेक्षा है, मेरी आकांक्षा, मेरी समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में रखेगा, और विधानसभा, लोकसभा ही उसकी समस्या का निदान कर पाएगी, समस्या का समाधान कर पाएगी। और इसलिए जो मुद्दे विधानसभा में उठते हैं या लोकसभा में उठते हैं, उन मुद्दों को सरकार भी सकारात्मक रूप से ले, और चाहे पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, कोई भी माननीय सदस्य ने विषय उठाया है, सकारात्मक तरीके से लेकर उस समस्या का समाधान करेंगे, तो धीरे धीरे जनता में इन विधानमंडलों की विशिष्टता और प्रामाणिकता और बन जाएगी। दूसरा विषय हमारी संसदीय समितियों का है, जिसके लिए समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमें बताना चाहिए कि संसदीय समितियां कितनी उपयोगी है। संसदीय समितियों की चर्चा, संवाद, और कई मैंने रिपोर्ट्स देखी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसदीय समितियों ने जो रिपोर्ट दी है, उससे देश और प्रदेशों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सामाजिक परिवर्तन आया, आर्थिक परिवर्तन आया है, कार्यपालिका में पारदर्शिता आई है, जवाबदेही आई है, करप्शन कम हुआ है, और कई नीतियां, फैसले उस संसदीय समितियों के सुझावों के आधार पर बनी है। कई कानून संसदीय समितियों के सुझाव के आधार पर बने। इसलिए हमारी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लोगों की हो, और उसकी जो रिपोर्ट आए, इस रिपोर्ट पर लगातार क्या एक्शन हुआ, इसकी मॉनिटरिंग भी हमें करना चाहिए, ताकि एक बेहतर कार्यक्रम होगा और बेहतर परिणाम उसके आएंगे। और जब कानून बनाने का सवाल आएगा, तो जो इनपुट टू संसदीय समिति दिए, उसके आधार पर कानून बनेंगे, तो निश्चित रूप से उसको जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
इन सारे विषयों पर हम 2 दिन तक चर्चा करेंगे। मुझे आशा है बंबई के इस अधिवेशन के माध्यम से कुछ निर्णायक फैसले, कुछ ठोस विचार हम लेके यहां से जाएंगे और हमारी विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेही, पारदर्शिता, हमारे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना, जनप्रतिनिधियों में नैतिक आचरण, मर्यादा, कुशलता आए। सोशल मीडिया का जमाना भी है। हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि सदन और सदन के बाहर जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सकारात्मक तरीके से उपयोग करें, विधानमंडलों की गरिमाओं के अनुरूप आचरण व्यवहार करें। केवल सदन में नहीं, सदन के बाहर भी हमारे जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार को जनता देखती है, उसकी नैतिकता को जनता देखती है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, उनका आचार, उनका व्यवहार ऐसा सहज सरल हो कि देश की राजनीति कार्यकर्ताओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा बढ़े। और आज यही सवाल है कि जितनी बेहतर विधानमंडल के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों का विश्वास, भरोसा उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि विधानमंडल, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी बेहतर हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान को मानने वाले और उसको अनुसरण करने वाले लोग कैसे हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, व्यवहार, आचरण, मर्यादाओं को और पारदर्शिता बनाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे और उनके आचरण व्यवहार में जो कुछ भी शुद्धता लानी है उसके लिए सामूहिक प्रयास करेंगे और अच्छे अनुभव, अच्छी कार्यों की प्रेरणा अन्य जनप्रतिनिधि मिले, इसके लिए विधानमंडल के उपयोग हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन तक हमारी चर्चा के जो परिणाम निकलेंगे, निश्चित रूप से उस परिणाम के आधार पर हम देश की विधानमंडलों को सशक्त, मजबूत करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।